यहाँ पर आपको अहम खबर के वाले से आगाह करेंगे कि पाकिस्तान ने ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। ISPR की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान ने ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। ये ISPR की जानिब से जो है इसका एलामिया जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको इसी अहम तरीन खबर के, इसी अहम तरीन अपडेट्स के वाले से अपडेट करेंगे कि पाकिस्तान ने ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। ISPR की जानिब से बयान जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको इस अहम खबर के हवाले से आगाह करेंगे कि ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमले के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि ISPR की जानिब से एलामिया इस वक्त जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। यह ISPR की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, जबकि दहशत गर्द पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशत गर्दी में मुलव्विस थे, ये कहा गया है ISPR की जानिब से। तभी जो है उनके ऊपर हमला किया गया है और हमले के हवाले से एलामिया ISPR की जानिब से जारी कर दिया गया है। ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमले के हवाले से ISPR का एलामिया जो है अब वो मंजिल आम पर इस वक्त आ चुका है। जैसे कि आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको पता चले कि ISPR ने जो है एलामिया अपना जारी कर दिया है कि ईरान के ऊपर हमले के हवाले से पाकिस्तान ने ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। ये ISPR की जानिब से बयान जो है ये इस वक्त रिलीज़ कर दिया गया है और इस वक्त आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको इस वक्त आगाह करते चलें कि पाकिस्तान की जानिब से आपको बताते चलें कि ISPR की जानिब से जो है एलामिया जारी कर दिया गया। दहशतगर्द पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी में मुलव्विस थे, ये एलामिया में बताया गया है। एक बार फिर से आपको इस अहम खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। आपको बताएंगे कि ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले के हवाले से ISPR ने एलामिया जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। यहाँ पर आपको अहम तरीन खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। आपको बताते चलेंगे कि ईरान में इस वक्त दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले के हवाले से ISPR की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, जबकि पाकिस्तान ने ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है और दहशतगर्द पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। हमलों में ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल भी किया है। इसी पर मजीद जो है बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल्ला गुल साहब। आपका बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब, ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमले के हवाले से ISPR ने एलामिया अपना जारी कर दिया गया, मजीद क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जाहिर है के ऊपर और अपनी हुकूमत के ऊपर मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। उन्होंने बिल्कुल आवाम की तर्जुमानी की और एक मजबूत जवाब दिया और इसके लिए हमने मुकम्मल उनको मौका फराहम किया कि वो पहले जवाब दें। सिफारती सतह के ऊपर पहले एहतजाज किया गया, फिर हमने अपने सफ़ीर जो है उनको वापस बुलवा लिया, उनका सफ़ीर जो है उनको आने से मना कर दिया। ये मेरे ख्याल में एक बड़ा मजबूत जामे पैगाम था। लेकिन ईरान ने बजाय इसके कि इसको रिस्पॉन्ड करता पॉजिटिवली, उन्होंने जो है उठा के उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि हाँ ये हमले हमने किए थे। अब ऐसी सूरत के अंदर क्योंकि ज़ाहिर है पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये गलती से रॉकेट आ गए हैं, लेकिन ड्रोन तो कभी गलती से नहीं आया करते। ड्रोन को तो बाकायदा एक पायलट होता है जो वहाँ पीछे कंट्रोल रूम में बैठ के उड़ाता है। तो अब जब वज़ीर ख़ारजा का बयान आ गया तो फिर पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का। अपनी आवाम को हमने ज़ाहिर है उनकी तसल्ली तशफ़ी के लिए जो है कुछ ना कुछ तो किरदार अदा करना था, लेकिन साथ ही साथ ये सोशल मीडिया पे जो लोगों ने गलाजत मचा रखी थी और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है हर्रा सराई की कोई कसर नहीं उठाई उन लोगों ने जो गद्दार थे, जो मुल्क भगोड़े थे। तो ऐसे लोगों को भी मेरे ख्याल में अब जो है वो शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मामलात को ठंडा करना वक्त का तकाजा है। पाकिस्तान और ईरान जो है दोनों एक भाई मुल्क हैं और किसी भी गलतफहमी को अगर हम बढ़ावा देंगे तो ये एक मजीद खराबी की तरफ जाएगी। तो बेहतर है कि इस जो आतिश है इसकी तपिश को ठंडा करने की ज़रूरत है, ना कि इसको जो है वो मजीद दवाम बख्शने की। तो दोनों अतराफ के कुछ नहीं, हरगिज़ दवाम बख्शने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन पूरी कौम को इस वक्त यकजा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे मसाइल हैं, मुल्क को बुरानों का सामना है और अब इस तरह की सिचुएशन का भी अगर सामना करना पड़ जाए तो आप ये नहीं समझते कि पूरी कौम को इस वक्त यकजा और एक ज़बान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल कौम तो देखे ना, अब इस सारे मामले के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे रिस्पांस देख रहे हैं,
افواج پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، وہ تو بڑا پازیٹیو ہے۔ اس کے اندر لوگ جو ہے پاکستان کے اس جواب کے بعد جو ہے الحمدللہ ان کو جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ یہ افواج نے کبھی بھی ان کا سر نہیں جھکنے دیا اور انشاءاللہ جھکنے بھی نہیں دے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو ایک سیاسی رد عمل ہے اس کو بھی سامنے میں نے دیکھا کہ کچھ تنظیموں نے تو بات کی، لیکن کچھ جو سیاسی تنظیمیں ہیں جو ایک خاص مضمون مقاصد لے کے آگے بڑھ رہی ہیں، ان کی طرف سے ایک جواب آنا چاہیے۔ یہ وہی تنظیمیں ٹھیک ہے، ہیں اب ایک جو جواب آ جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل صاحب۔ عبداللہ گل صاحب، یقینی طور پہ آپ ہمارے ہمراہ موجود رہے گا کیونکہ ہمیں جوائن کر لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے۔ مسعود صاحب، ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کے حوالے سے اب آئی ایس پی آر نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے، اس پر آپ مزید کیا کہیں گے؟ کیونکہ دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل کی گفتگو بھی یقینی طور پہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں کہ اس میں ایس پی آر نے پھر اور فردر پریسائز انفارمیشن دی ہے، اور جو اسٹرائک صبح ہوئے ہیں اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے راکٹس کا استعمال اس میں ہوا ہے، ڈرونز کا استعمال ہوا ہے، ڈرونز اور اسٹینڈ آف مینیشن اس کا استعمال ہوئے ہیں، اور بیسکلی ٹارگٹ کیے گئے ہیں جو بی ایل ایف اور بی ایل اے کے جو ہائٹ آؤٹس تھے ان سائڈ سستان بلوچستان میں، اور سروان کا علاقہ ہے جو سستان میں ہے۔ اور بیسکلی یہ جو آلریڈی پاکستان ان کے ساتھ ایرانین اتھارٹی کے ساتھ آلریڈی یہ انفارمیشن کافی عرصے سے شیئر کر رہا تھا، اور ان کے لوکیشن تو وہاں سے جہاں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں فورنسک قسم کی انفارمیشن بھی دی تھی، ان کے ساتھ ڈوزیئرز بھی شیئر کیے تھے۔ اس کے باوجود انفارچونیٹلی یہ وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے اور یہ چیزیں اگنور ہو رہی تھی۔ تو میرے خیال میں پاکستان نے جو یہ ایکشن کیا ہے، میرے خیال میں ایک رائٹ ڈیسیجن تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا، اور اسپیشلی جو لوگ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے سویلین کے خلاف، پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے خلاف حملوں میں یہ انوالو تھے، اور جو ریسنٹلی جتنے اٹیکس ہوئے بلوچستان میں، چاہے وہ کوسٹل ہائی وے میں حملہ تھا یا فارمر چیف جسٹس پہ اسسینیشن تھی، اور اس کے علاوہ پسنی میں جو ہوا ہے، اور ایس ٹی کے کیمپس تھے پنجگل میں اور نوشکی میں، سب میں یہ وہ لوگ شامل تھے جو بی ایل اے اور بی ایل ایف والے جو آئے تھے ایرانین سوائل کو یوز کر رہے تھے۔ میرے خیال میں یہ ایک میسج ابھی جا چکا ہے، اور سرٹنلی پاکستان چاہے گا کہ خطے میں کشیدگی کم ہو، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں۔ ہم یقیناً چاہیں گے اسلام یہ کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور لیکن یہ ہے کہ جو بات چیت ہے، تعلقات ہے، برابری کی سطح پہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ہمراہ موجود رہے گا۔ ہمارے ساتھ دوسری جانب لائن پر ہی موجود ہیں عبداللہ گل صاحب۔ عبداللہ گل صاحب، یقینی طور پہ آپ نے بریگیڈیئر صاحب کو سن لیا ہے، برادرانہ تعلقات ہیں، محبت ہے، بھائی چارگی ہے۔